फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की न्यूज़ है, ट्रंप ने की रेड लाइन क्रॉस, लीक कर डाली फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों की प्राइवेट चैट। कौन सी प्राइवेट चैट? चलो देखते हैं। प्राइवेट चैट लीक कर दी, पर ट्रंप के पास कैसे आ गई उसकी प्राइवेट चैट? उसने खुद भेजा होगा ना कोई मैसेज मिस्टर ट्रंप को। मिस्टर ट्रंप ने वो पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया होगा। ओ, मतलब ट्रंप को मैसेज भेजा था और ट्रंप ने वो मैसेज, मेरे को लगा उसकी कोई प्राइवेट, जैसे होती है ना कोई प्राइवेट, किसी और से वो बात कर रहा था। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई एम थिंकिंग कि किसी ने मिस्टर ट्रंप को भेजा होगा एंड ही शोड द होल वर्ल्ड कि दिस इज हाउ व्हाट ही इज टेलिंग मी। ओ अच्छा, मतलब ही गॉट, ट्रंप के पास इसकी चैट कहीं से आई है और उसने टेक्स्ट वो मैसेज चैट है, कहीं किसी ने बताई और वो उसने नहीं, प्रेसिडेंट्स काफी सारे अब टेक्स्ट से बातें जीते कर रहे हैं। नॉर्वे के जो उसने प्रेसिडेंट जो हैं, किया है उसने, इसका मतलब ट्रंप ने कौन सी प्राइवेट चैट की है We'll जो मैक्रो ने अपने किसी और को भेजी थी, वो कि जो उसने ट्रंप को भेजी थी और ट्रंप ने अपना मैसेज जो था उसके पास आया उसको किया है, जहां ये तक देखना मुझे लग रहा पड़ेगा। है जैसे नॉर्वे के जो प्रेसिडेंट हैं, ही वाज आल्सो टॉकिंग टू मिस्टर ट्रंप विया टेक्स्ट मैसेजेस। अच्छा, तो एक दूसरे को टेक्स्ट भेज रहे हैं। तो हाँ, अगर आप किसी का भी टेक्स्ट आपको मिलता है, आप पब्लिक कर सकते हैं कि देखो तो मेरे वो को तो क्या फिर हुआ। उसमें क्या, वो प्राइवेट चैट कहाँ से हुई? आई मुझे थिंक दैट प्राइवेट इज, चैट ये लगी कि कोई, मतलब जैसे होती है ना कईयों की, उसकी प्राइवेट चैट लीक हो गई है आई डोंट और नो, उसने ऐसे मैं ऐसे गलत बोल भी हो दिया सकता हूँ, था। देखते हैं क्या है। मैं तो वही सोचा, प्राइवेट चैट से तो यही होता है कि उसने किसी गलत लोगों के साथ वो चैट कर रहा था वो और कुछ वो और है। लीक हो गई। मैं तो वही सोच के बैठ गई हूँ, देखते हैं क्या है। मैं कहा ट्रंप के पास कहाँ से आ गई उसकी प्राइवेट वही चैट? तो। क्योंकि इसकी जो है मैक्रो की, एक याद है ना न्यूज़ कि एक वीडियो भी आई थी जिसमें एयरप्लेन से वो उतरते टाइम उसकी बीवी ने उसको मारा, वो वीडियो जगह जगह वायरल हुई थी। और उसके बाद उसके दिखाते हैं कि चोट कई लगी बार थी, उसको चोट भी लगी हुई होती है, तो ऐसे लग रहा था कि वाइफ के साथ इसकी कुछ बन लड़ाई नहीं झगड़ा रही, हुआ। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मुझे लगा शायद उसकी कोई वैसी कुछ प्राइवेट चैट वैट लीक हुई है। देखते हैं क्या न्यूज़ पर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ अनलिखे नियम होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं और कुछ बातचीत ऐसी होती हैं जो कभी भी पब्लिक नहीं की जाती है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी सीमाओं को तोड़ते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की प्राइवेट चैट सीधे दुनिया के सामने रख दी है। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई आधिकारिक बयान, सीधे सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट। और इस एक कदम ने अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में भूचाल ला दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे मैक्रोन की चैट में ऐसा क्या था, ट्रंप ने इसे लीक क्यों किया, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप आमने सामने तो क्यों, प्राइवेट और चैट क्या किसके ये साथ थी? नेटो और पश्चिमी गठबंधन के टूटने की शुरुआत है। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ एक चैट लीक नहीं, ये ग्लोबल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा झटका है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक मिनट, मेरे को देखने दो क्या चैट लीक हुई है। नोट फ्रॉम प्रेसिडेंट दिस ऑफ फ्रांस, क्या है भाई? From president to president, my friend, we are totally in line on Syria. We can do great things on Iran. I do not understand what you're doing on Greenland. Let us try to build great things. I can set up a G7 meeting after this. On Thursday, I can invite Ukrainians, Danish, this, Russians in the margin. Acha. Let us have dinner together in Paris. Together on Thursday before you go back to US. तो इसमें ये तो ये मतलब इस, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, इसने जो है मैक्रो ने ये ट्रंप को मैसेज भेजा होगा, है वही लग रहा है, मैसेज उसी को भेजा है ना, ट्रंप को ये भेजा है। तो ट्रंप को मैसेज भेजा और जो मैसेज भेजा था वो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया में लगाया कि भैया ये मुझे उसने भेजा है। हाँ, तो इसमें गलत क्या चीज लिखी है? नॉर्मली है, इज जस्ट शेयरिंग। भाई मेरे को लगा पता नहीं क्या लीक कर दिया, क्या हो गया, वाइफ के साथ लड़ाई हुई, उसका कुछ पता चल गया, या कुछ पीछे बैक में कुछ गड़बड़ की है। ने पहले ये कहा था शायद कि आई विल नॉट बी मीटिंग मिस्टर ट्रंप इन डेवोस। अच्छा, और उसके मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं फ्रांस से आती हुई जितनी वाइन और यहाँ पे आती है वाइन और शैंपेन वाइन जो भी आता है उसकी अगर मैं 200% टैरिफ कर दूं तो डेफिनेटली हिल कम। ये ऐसे बातें चल रही थी और उसके बाद ये आया। आई थिंक सो।
तो इसका मतलब प्रॉबेबली हो सकता है कि ये खुद अपने फ्रांस में दिखा रहा हो अक्कड़ कि मैं तो ट्रम्प से नहीं मिलूंगा, और ऑन द बैक में वो ये मैसेजेस भेज रहा है ट्रम्प को, और ट्रम्प को पता चल गया होगा कि ये तो अपने लोगों को तो ये बोल रहा है, यहाँ मुझे इंटरेस्ट दिखा रहा है, और उसने इसलिए पोस्ट किया होगा कि तू क्या बेवकूफ बना रहा है लोगों को। ये भी हो सकता है, आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग। में लिखा था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का नोट और इसके साथ ही एक टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, ये दो राष्ट्र अध्यक्षों की निजी बातचीत थी। डिप्लोमेसी में ऐसी बातचीत को पवित्र माना जाता है, लेकिन ट्रंप ने उसे पब्लिक मंच पर डाल दिया। मैक्रोन के मैसेज में लिखा था, मेरे दोस्त, सीरिया पर हम पूरी तरह एकमत है, ईरान पर हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ग्रीनलैंड को लेकर क्या कर रहे हैं। वही ना, जहाँ पे अपने को कोई नुकसान नहीं हो रहा उसमें तो हम सब ठीक है। सीरिया के लिए भी जो है वो भैया टोटली इन लाइन है। ईरान के लिए भी हम बड़ी ग्रेट थिंग्स कर रहे हैं। वी कौन कर, तो यूएसए ही रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। उसमें वी डाल के दिखा दिया, और उसके बाद जब ग्रीनलैंड में तुम्हारे ऊपर हो रहा है तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। जब तक दूसरी दुनिया के ऊपर हो रहा है सब कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा है भैया, यूएसए बहुत अच्छा कर रहा है। जब तुम्हारे ऊपर वही काम करें कि भैया ये है तो तुमको तकलीफ हो जाती है, फिर तुम ये बोल रहे हो। ये भी तो चला की है यूरोपियन कंट्रीज की। अभी मैं वीडियोस देख रही थी, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि टैरिफ जो है बड़े गलत लग रहे हैं, उस टाइप से शोर। मैंने कहा जब पहले लग रहे थे रशिया के ऊपर, तब तो तुम्हें वो वावा हो रहा था कि भैया टैरिफ लग के रशिया को कंट्रोल कर रहा है ट्रंप, हम तो सपोर्ट। तब तुमने कभी नहीं बोला कि भैया रशिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगाओ, ये तो गलत है। अब जब ग्रीनलैंड से रिलेटेड ट्रंप ने इनके ऊपर टैरिफ्स लगाने के लिए बोला है अभी, तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब कह रहे हैं नहीं नहीं, ये टैरिफ्स जो है ये तो बिल्कुल टोटली रॉन्ग काम है, ये तो इलीगल है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखो कितने लोग मतलबी होते हैं। मैं तो ये सोच रही थी देश भी इंसानों की तरह मतलबी होते हैं कि जब अपना नहीं हो रहा नुकसान तो जिससे फायदा होता है उसके हाँ में हाँ डाल दो। मतलब क्योंकि वो भैया राजा है ना, तो राजा की हाँ में हाँ डाल दो, क्योंकि सारे काम तो वही कर रहा है, तुम तो कोई खर्च नहीं करे। और जब तुम्हारा राजा तुम्हारे ऊपर कर रहा है तब तुम वो नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है। मेन पॉइंट ये है, प्रेसिडेंट जो भी कुछ करे यूएसए का, अगर एंड ऑफ द डे यूएसए में महंगाई होती है, चाहे आपने टैरिफ इंक्रीज किया, आपने फाइट की यूरोप से कुछ भी किया, अगर तो महंगाई यहाँ इंक्रीज नहीं होती देन पीपल विल बी ओके। महंगाई मगर अगर महंगाई इंक्रीज हो जाती है फिर तो पंगा तो नोबडी विल बी ओके। या नोबडी विल बी ओके, क्योंकि अपनी लाइफ खराब थोड़ी कोई करना चाहेगा। लोग बोलेंगे महंगाई हो गई, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये नहीं सपोर्ट कर पा रहा, मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तब लोग बंदा चेंज करो। बस वही। पर बात तो इसकी हो रही है ना कि भाई ये देखो, मेरे को मोस्ट लाइकली लग रहा है इसीलिए ट्रंप ने ये दिखाने के लिए किया होगा कि वो देखो कैसे मुझसे मिलना चाह रहा है, वो पूरा अरेंज भी करना चाहता है सबके साथ बिठा के। वो रशियंस को भी बोल रहा है कि मैं रशियंस के साथ भी सबको गेट टुगेदर करूंगा। और अगर मान लीजिए देश अमीर होता है और ऐसा होता है कि किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तब सबके सब उस बंदे को रख लेंगे। तो बहुत कुछ हो सकता है। मिस्टर ट्रंप को पता है कि अगर मैंने लोगों को कष्ट दिया तो नहीं होगा, कोई भी कष्ट नहीं सहेगा देश के अंदर जो बैठे हैं। तीन बड़ी बातें छुपी थी, सीरिया पर अमेरिका फ्रांस की सहमति, दूसरी ईरान पर साथ काम करने की इच्छा, और तीसरी ग्रीनलैंड को लेकर सीधी असहमति। यहीं से कहानी गंभीर हो जाती है। ये चैट सिर्फ राजनीतिक राय तक सीमित नहीं है। मैक्रोन ने इसके आगे लिखा, मैं डाउस के बाद पेरिस में G7 बैठक आयोजित कर सकता हूं। वही ना, वो वहां पे लोगों को शायद ये बोल रहा है अपनी स्पीचेस में कि मैं तो ट्रंप के साथ मिलूंगा ही नहीं डावोस में। और यहाँ पे ट्रंप को मैसेज करके, ट्वीट करके, या जो भी मैसेज जिस वैसे किया उसने, उसमें ये बोल रहा है कि भाई हम मीटिंग करेंगे आफ्टर दिस, हाँ थर्सडे आफ्टरनून को, मैं ये भी कर लूंगा वो भी करूँगा। शायद इसी वजह से ट्रंप ने डाला होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बताने के लिए। और इसमें ऐसी कोई गड़बड़ तो है नहीं कि उसकी कोई पोल खुल रही है। दिस इज व्हाट ही सेंट। डेनमार्क, सीरिया और रूस को भी बुला सकते हैं, और अमेरिका लौटने से पहले हम दोनों पेरिस में डिनर भी कर सकते हैं। ये सब बैकडोर डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। ऐसी बातें भरोसे पर चलती हैं, कैमरे से दूर रहती हैं, और इन्हें पब्लिक करना सीधे सीधे भरोसा तोड़ना होता है। अब सवाल उठता है कि ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है? दरअसल ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा तो है, लेकिन एक स्वशासित क्षेत्र है और नेटो सदस्य देश के अंतर्गत आता है। ट्रंप लंबे समय से कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए है। ट्रंप के तर्क है कि आर्कटिक क्षेत्र, खाली ट्रंप ही नहीं, अगर आप पीछे हिस्ट्री में देखोगे 3 प्रेसिडेंट्स जो हैं उन्होंने कोशिश की है, उनका भी था कि ग्रीनलैंड जो है पार्ट ऑफ यूएसए हो जाए,
और उन्होंने बहुत कोशिश की है, उन्होंने पता नहीं कितने 100,000 पता नहीं कितने 1,000 बिलियन डॉलर्स कितना क्या पैसा भी उनको ऑफर किया था अपने अपने टाइम में प्रेसिडेंट्स ने। तो ये लेने का जो है, ये जो है कोशिश बहुत सालों कितने प्रेसिडेंट्स पहले की हो रही है। बढ़ती मौजूदगी, सामरिक सैन्य लोकेशन, दुर्लभ खनिज संसाधन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन यूरोप का जवाब है कि ग्रीनलैंड कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो बेची जाए। अब आते हैं सबसे बड़े धमाके पर। ट्रंप ने ऐलान किया 1 फरवरी 2026 से अगर ग्रीनलैंड पर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका 10% टैरिफ लगाएगा। तभी वो टैरिफ अब रो रहे हैं। स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड पर। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका दशकों से यूरोप की सैन्य सुरक्षा करता आया, मतलब साफ है सुरक्षा दी है, अब कीमत चुकाओ। सबसे चौंकाने वाली बात यही रही कि व्हाइट हाउस ने यह कहने से इनकार नहीं किया कि ग्रीनलैंड को बलपूर्वक लेने का विकल्प पूरी तरह से खारिज नहीं है, यानी नाटो सहयोगियों के खिलाफ सैन्य विकल्प की बात। यही वजह है कि यूरोप में इसे अभूतपूर्व संकट माना जा रहा है। अब एक और खुलासा होता है। ट्रंप ने नॉर्वे के राष्ट्रपति को मैसेज लिखा कि अब मुझे केवल शांति के बारे में सोचने की कोई बाध्यता महसूस नहीं होती है। इस बयान को पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से जोड़ा जा रहा है। मतलब अब शांति नहीं, अब पावर पॉलिटिक्स। इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है जब इतने यूरोपीय देश एक साथ अमेरिका के खिलाफ बोले हों। चलिए अब जानते हैं किन देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। मुझे लग रहा है उसको ये दिखा होगा कि वैसे तो ये पूरी यूरोपियन कंट्रीज इनकी सिक्योरिटी हम करते हैं, नेटो में इनका कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा होता नहीं, सारा पैसा हम खर्च कर रहे हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए। और जब नोबेल पीस प्राइज देना है तो तुमने मुझे देने की जगह, जिसने इतने अपने टाइम पे इतने वॉर्स को रुकवाया है, तो मुझे तुम्हारी कंट्री के थ्रू, जब तुम नॉर्वे वालों ने जो भी डिसाइड करता है वो है तो नॉर्वे की ऑर्गेनाइजेशन ही, तो तुमने मुझे तो दिया नहीं। हाँ, पर फायदा तुमने सारा यूएसए से लेना है। और ट्रंप ने कहा था कि सिंपल बात की थी कि नॉर्वे ने जो भी नॉर्वे ने नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, उन्होंने बोला कि मैंने 8+ वॉर्स रोकी हैं, फिर भी तुमने नहीं दिया, तो अब मेरे को जो है पीस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे फोकस करना है, मेरे को फोकस करना है अमेरिकन के ऊपर, वही काम करना है जिससे अमेरिका का प्रॉफिट हो। आई एम नो लॉन्गर गोइंग टू थिंक अबाउट पीस, बिकॉज पीस का तो मेडल मिला नहीं मुझे 8+ करके, तब मैं सीधा अमेरिकन के जो हेल्प करने के लिए जो करना है वो करूंगा। मैंने तो उसको कई बार बोलते हुए ये भी सुना है कि भैया वो बोराक को क्या था ना, ओबामा को तुमने पीस प्राइज दे दिया, उसे खुद नहीं पता कि मुझे किस लिए मिला है पीस प्राइज, और मैं जो इतने वॉर रुकवा के बैठा हुआ हूं तो तुमने मुझे तो दिया नहीं। तो वो उस बात पे मैंने भी कई बार सुना है। अब भैया क्या सही है, हम ये नहीं बोल रहे ये सही है वो गलत है, दोनों एंगल से बता रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड है। बयान में कहा गया है कि ट्रंप की टैरिफ धमकियां ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही हैं और ये खतरनाक टकराव की ओर ले जा सकती है। अब नॉर्वे का कहना है कि हम दबाव में नहीं आएंगे। ब्रिटेन का कहना है कि ग्रीनलैंड का भविष्य केवल ग्रीनलैंड और डेनमार्क तय करेंगे। फ्रांस की तरफ से मैक्रोन ने टैरिफ को अस्वीकार बताया। स्वीडन कह रहा है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे और यूरोपीय संघ की ओर से उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुताओं के खिलाफ है। वही तो पूरी खबर का अब सबसे टैरिफ जो है फलाना के खिलाफ है। जब बाकी लोगों के ऊपर लग रहा था, तुम्हारा यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर नहीं लग रहा था रशिया की वजह से, फॉर एग्जांपल इंडिया या चाइना, तब तुमको नहीं दिख रहा था वो खिलाफ है, तब क्यों नहीं बोले तुम? तब तो तुम वो यहाँ ठीक है ऐसे और लगाओ और करो कर रहे थे कि रशिया को रोकना है। अब खुद के ऊपर आ रहा है तो अब ये भैया खिलाफ हो गए हैं। लुक एट देम। मैं तो देख के शौक होती हूँ कि दुनिया ऐसे चलती है। हद ही हो गई यार। हमें लगता था लोग ऐसे हैं, ये तो कंट्रीज ऐसी हो गई हैं। कूटनीतिक बातचीत का सार्वजनिक लीक होना। अगर राष्ट्राध्यक्ष खुलकर बात नहीं कर पाएंगे तो डिप्लोमेसी कैसी चलेगी? आज मैक्रोन की चैट लीक हुई है, कल किसी और की होगी। इसलिए यूरोप इसे सिर्फ अपमान नहीं बल्कि अच्छा है ना, इससे बंदे एक दूसरे को सोच समझ के तो तुम लिखोगे भैया, ध्यान से लिखो ना, फिर सोच समझ के लिखो। ये क्या हुआ? पर मुझे लग रहा है ये इस वजह से नहीं होगा। मुझे अब जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि इसको लीक करने के क्या मिल रहा है इससे, इसमें मोस्ट लाइकली यही दिखाने की कोशिश की है कि मैक्रोन जो है वो कोशिश कर रहा है मिलने की और ये सब करने की, जबकि वो दुनिया को कुछ और दिखा रहा है। क्योंकि कई लीडर्स कई बारी उन्होंने बोला ना कि वो वैसे तो मुझसे कुछ वो यहाँ बोल रहा है, एक बारी वो एक्टिंग करके भी इसकी बता रहा, ट्रंप ने बताई थी कि भैया वो ये तो अपने देश में दिखाता है कि मेरी तो बड़ी अक्कड़ है, मैं तो ट्रंप को कुछ नहीं समझता वो फलाना, और पीठ पीछे जो है वो दिखा रहे हैं कि वो कैसे भैया लोग उनको ये पब्लिक मत करना, ये हमारी बात लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। वो इस टाइप से भी करते हैं लीडर्स। मुझे तो ये शौक लगा कि ये भी पता चला है। तो ट्रंप को ये नहीं पता कि क्या चीज़ नहीं छुपानी,
उस टाइप से कि सब बता देता है और पब्लिक को भी पता चलता है कि लीडर्स भी किस टाइप के होते हैं। जैसे इंसान होते हैं, किसी के सामने कुछ और दूसरे बाहर उधर जाके अपने जैसे होते हैं ना कि वहां तो कर दिया जी हजूर, और उधर जाके दादे बन के दिखाया ओ मैं तो बड़ा ग्रेट हूं। तो ऐसे भी तो होते हैं, तो हो सकता है ये भी बात हो। मैं ये नहीं कह रही ये है, मैं कह रही हूँ ये भी हो सकता है। खैर, ये सिर्फ ग्रीनलैंड की खबर नहीं है, ये टकराव है ताकत बनाम गठबंधन का, अमेरिका फर्स्ट बनाम सामूहिक सुरक्षा का और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर बनाम आक्रामक राजनीति का। और मैक्रोन की चैट लीक होना इस बदलाव का सबसे खतरनाक संकेत है। तो देखो उसने ऐसी कोई चीज लीक नहीं की है जैसे सब बोल रहे हैं कि भैया कुछ मेजर पता नहीं क्या प्राइवेट चैट लीक होगी, मुझे लगा पता नहीं क्या है। इट इज जस्ट वो जो मैसेज उसको उसने भेजा है ट्रम्प को, ट्रम्प ने सिर्फ अपना जो मुझे उसको भेजा है वही उसने शेयर किया है, और उसमें कुछ भी नहीं है, बस प्लान्स हैं कि भैया हम इस पे एग्री करें, इस पे करते हैं, बस ग्रीनलैंड पे नहीं करते हैं, पर हम लोग मैं ना तुम्हारे लिए हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, मैं ये करूंगा, फिर हम डिनर भी कर लेंगे पेरिस में। तो उसने यही दिखाया कि देखो ये मुझसे तो ऐसे बात कर रहा है, और वैसे बाहर दुनिया को क्या दिखा रहा होगा वो मेन एम मुझे तो लग रहा है इसी वजह से किया, क्योंकि इस चैट में तो कुछ ऐसा है नहीं है। इट इज ऑल दिखाने का मतलब है कि फ्रांस दोस्ती करना चाहता है यूएसए से। यूएसए से खुद तो बिगाड़ नहीं रहा और बाहर जाके दूसरों कंट्रियों को उकसा रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, हु नोज व्हाट इज। और यही है कि देखो ये लोग सब तो पॉलिटिशियंस हैं, ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, वहां से आया हुआ है, तो उसे वो पॉलिटिक्स के जो चालाकियां होती हैं वो नहीं पता, तो वो कर देता है, वो कहता है ये क्या तू ये तो ये बोली जा रहा है, असलियत में तो उसने मुझे ये भेजा, दिखाता हूँ दुनिया को, वही होगा मुझे लग रहा है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।